देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे इस भागलपुर को ठगा गया। और ये एनडीए की सरकार जो आज वर्तमान में है, इसने ये वो डीआरएम ऑफिस नहीं दिया, जिसका खामियाजा हमारे यहाँ के समाज के लोग भुगत रहे हैं। ये लूट का अड्डा बना लिया है भागलपुर के लोगों ने। यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ रुपया आया। आप जिस जहाँ बैठी है, ये स्मार्ट सिटी से बना। क्या स्मार्ट सिटी से बना? आप घूम के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आरजेडी की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, उन्होंने यहाँ के संसाधन को बहुत बुरी तरह से लूटा है। तो वो यही कहता है कि मेरा बेटा बाहर चला गया। तो उस पलायन को रोकने के लिए जन स्वराज से, और जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत जी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। अपने जीवन का सब कुछ इसमें निछावर कर दिया है। बिहार की जनता उन पे विश्वास करेगी और उनको वोट देगी। तो ये समझ लीजिए कि पास्ट में जितनी सरकारें बनी है उनका इतिहास हम मिटा देंगे। नमस्कार, मैं अरुणिमा। बिहार चुनाव में बेहद कम वक्त बचा है और एक बात कही जाती है बिहार की राजनीति के लिए कि अगर आपको भारत की राजनीति समझनी है तो जरा बिहार आइए। और अब हम आ चुके हैं उसी बिहार में, और इसी बिहार की राजनीति को बेहद गहराई से समझने वाले एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर अनुज जी। और अनुज जी की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जन स्वराज पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता है। तो अनुज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत स्वागत। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज जी, पहले मैं चाहती हूँ कि आप जनता को अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताएं। देखिए, मैं पिछले 12-13 सालों से इस राजनीतिक परिवेश में हूँ। और वर्तमान में अभी मैं जो एक नई पार्टी आई है, इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि ये 1 साल से बनी हुई पार्टी है, मगर प्रशांत जी पिछले 3 सालों से पैदल चल के एक इमारत खड़ी की है। 125 करोड़ लोगों का ये घर है और बहुत ही मजबूत है। और हम सब की मेहनत है जो हम जनस्वराज के साथ जुड़े हैं। मैं जनस्वराज से पिछले 2-3 सालों से लगा हुआ हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में आपका क्या जिम्मेदारी है, क्या पदभार है आपके पास? देखिए, अभी मैं जिला का संयोजक था अभी कुछ दिन पहले। अब मैं प्रदेश में, हमें एक पदभार मिलने वाला है, अनाउंस होने वाला है। अभी मैं सब सक्रिय कार्यकर्ता हूँ क्योंकि अभी हमारा जो अभियान चल रहा है बदलाव सभा, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका मुझे पार्टी ने दी है। घर गांव-गांव जाना है, सभा को संबोधित करना है, तो ये मेरे जिम्मेवारी में है। तो इसमें अगर अभी हम भागलपुर की बात करें, भागलपुर लोकसभा की अगर हम बात करते हैं, तो आपके पास क्या क्या मुख्य जिम्मेदारियां हैं अलग अलग विधानसभाओं को लेकर? देखिए, हमारे पास यहाँ 7 विधानसभा है पूरे लोकसभा में। तो 7 विधानसभा में अभी जो हमारा चल रहा है बदलाव सभा, जो 31 तारीख तक चलना है। तो हमारा अभी प्रेजेंट फोकस उसी पे है कि बदलाव सभा जल्द से जल्द अच्छे से हर विधानसभा में 5 से 7 हो सके, जिसमें कि कम से कम 1000 से 1500 लोग आएँ और उस सभा को हम लोगों तक जनस्वराज की बातों को, जो जनस्वराज के 5 काम हैं, जो प्रमुखता से हमारे मैनिफेस्टो में है, जो हमारा प्रॉमिस है, वो हम उनके तक पहुंचा सकें। क्या 5 वादे हैं आपके मैनिफेस्टो? देखिए, अभी हमारा जो काम है वो बदलाव सभा है। इसमें हम अपनी 5 बात, जो सबसे पहला काम है, इस बिहार को सबसे किसी ने ज़्यादा डसा है तो वो पलायन है। पलायन ऐसा है कि बड़े घर वाले भी त्रस्त हैं और छोटे घर वाले भी त्रस्त हैं। जो अमीर हैं वो भी त्रस्त हैं, जो गरीब हैं वो भी त्रस्त हैं। तो इस पलायन पे हमारी पार्टी का सबसे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि वो समाज कभी नहीं बढ़ सकता जो अकेले चल रहा हो। क्या 5 वादे हैं आपके मैनिफेस्टो? देखिए, अभी हमारा जो काम है वो बदलाव सभा है। इसमें हम अपनी 5 बात, जो सबसे पहला काम है, इस बिहार को सबसे किसी ने ज़्यादा डसा है तो वो पलायन है। पलायन ऐसा है कि बड़े घर वाले भी त्रस्त हैं और छोटे घर वाले भी त्रस्त हैं। जो अमीर हैं वो भी त्रस्त हैं, जो गरीब हैं वो भी त्रस्त हैं। तो इस पलायन पे हमारी पार्टी का सबसे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि वो समाज कभी नहीं बढ़ सकता जो अकेले चल रहा हो। पूरा समाज जिसमें सम्मिलित हो, वही समाज आगे बढ़ता है। तो पलायन को रोकना हमारा प्राथमिकता है। इस देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रदेश पलायन की ओर है तो वो बिहार है। दूसरा हमारा काम है बच्चों की शिक्षा। मेरा स्पष्ट कहना है कि जो समाज पढ़ेगा नहीं वो आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि शिक्षा को सुधारना, क्योंकि ये शिक्षा की भूमि रही है। यहाँ से बुद्धि को ज्ञान मिला, यहाँ चाणक्य हुए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहाँ इस धरती से पैदा हुए और वो आज शिक्षा के क्षेत्र में इतना निम्न स्तर पे पहुँच गया है। आप देखिए, लोग कहते हैं बिहार में आईएएस बनते हैं, मगर वो आईएएस यहाँ नहीं पढ़ते हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के बिहार के माटी के लोग दिल्ली जैसे प्रदेश में जाके मुखर्जी नगर में तैयारी करते हैं
वो मुखर्जी नगर बिहार में क्यों नहीं हो सकता, ये हमारी पार्टी का सोच है। तीसरा काम, महिलाएं। आज अगर कोई भी समाज बढ़ रहा है, विदेशों में, यूरोपों में आप देखिए, तो एक तरफ महिलाएं हैं तो दूसरी तरफ पुरुष हैं, और इस बिहार में महिलाएं सबसे हाशिए पे हैं। तो हमारी पार्टी कहती है कि हम रोजगार सृजित करेंगे महिलाओं को सस्ता ऋण देकर। एकदम स्पष्ट जान लीजिए कि इस इतनी बड़ी आबादी में, 13 करोड़ की आबादी में, हर घर में सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता, मगर हर घर में रोजगार दिया जा सकता है। तो हमारी पार्टी रोजगार पे फोकस है। सबसे सस्ता ऋण 4% सालाना पे हम महिलाओं को ट्रेनिंग देके उनको रोजगार देने का कार्यक्रम करेंगे। चौथा, सबसे बड़ी बात याद रखिए कि जब लोग वृद्ध हो जाते हैं तो आज वो अपने पे डिपेंडेंट नहीं रह पाते हैं। तो ये नीतीश कुमार की सरकार 400 रुपये का उनको भीख दिया करती थी। हमारे माननीय प्रशांत जी ने जब 3 साल पूरे गांव जाके 5500 गांव में हर घर में पहुंचा दिया कि हम 2000 देंगे, तो इनकी नींद टूटी। तो ये 1100 रुपया किया, मगर हम यहाँ रुकने वाले नहीं है। हमारा ये मानना है कि जब तक कम से कम 2000 रुपया उनको ना मिल जाए, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, और हम नवंबर में सरकार बनेगी, हम लोग 2000 करेंगे। और लास्ट, हमारा संकल्प है किसानों को, जो किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता है, और खास करके बिहार में जो सबसे बड़ा रोजगार का सृजन का क्षेत्र है वो किसानी है। तो उसमें किसानों को मनरेगा से जोड़कर कैश क्रॉप पे हम लोग उनको हर महीने कम से कम 2500 का फायदा उनको लेबर के ऊपर हो जाए, ऐसा हम लोगों का एक संकल्प है। तो जन स्वराज की सभा हम देखते हैं, भीड़ तो बहुत आती है, लेकिन क्या वो भीड़ आप वोट में तब्दील कर पाएंगे? देखिए, भीड़ कैसे आती है, वो विश्वास से आती है। आज इतना विश्वास है कि बारिश, कल मैं एक सभा किया, वहाँ बारिश हो रहा था, उतनी रात को 9 बजे रात को भी लोग डटे रहे। ये उनका विश्वास है जनस्वराज पे, जनस्वराज पे उनका विश्वास है, और वो विश्वास बूथ पे भी नजर आएगा, क्योंकि हमारा जो सिंबल है वो स्कूल का बस्ता है। वो स्कूल का बस्ता जो गरीबी से निकलने का रास्ता दिखाता है। इस बार आप बदलाव देखते हैं? 100% बदलाव होगा। बिहार की जनता जग चुकी है, क्योंकि इतने साल से ठगे हुए लोग ये महसूस कर रहे हैं कि रियल में हमें ठगा गया है। तो ये थे अनुज जी हमारे साथ, और इन्होंने बहुत ही विस्तार से ये बताया कि किस तरीके से बिहार में जन स्वराज एक बड़े बदलाव के साथ आएगी। बिहार में बड़ा बदलाव होने वाला है, और अब बिहार की जनता जाति से ऊपर उठकर शिक्षा के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे वोट करेगी। और इस बार एक नया हम बदलाव देख सकते हैं, एक हो सकता है एक नया चमत्कार भी हो जाए, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि बिहार की जनता वर्तमान की सरकार हो, चाहे जदयू हो, आरजेडी से त्रस्त हो चुकी है, इसलिए अब वो जन स्वराज के रूप में अपना तीसरा विकल्प देख रही है और बड़ा बदलाव की उम्मीद कर रही है। अब ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार में बदलाव होता है या नहीं, सत्ता परिवर्तन होता है या नहीं। फिलहाल की इस वार्तालाप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद।